ट्रेडमार्क समझ लिया, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन समझ लिया हमने, पेटेंट समझ लिया। ठीक है बाबा, दो चैप्टर्स बचे, कॉपीराइट और डिजाइन। कॉपीराइट एकदम डिफरेंट चलता है, इसलिए हम पहले डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिजाइन कंपेयर करें अगर तो थोड़ा बहुत ट्रेडमार्क से सिमिलर रहता है। अब ट्रेडमार्क में क्या करते हो आप बच्चे, अपना लोगो या मार्क या फिर सिंबल या आपका वर्ड, इसको आप ट्रेडमार्क कराते हो। तो जो आपका लोगो है उसका एक डिजाइन होगा। जैसे तुम लोग कहते हो कि अगर विक्टोरिया सीक्रेट की बात करो तो वी है, फिर एस है, ऐसा काइंड ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट का ब्रांड है। तो अगर ये लोगोज है तो ये डिजाइन किए होंगे किसी ना किसी ने। तो वो जो पर्सन ने इसे डिजाइन किया है वो डिजाइन एक्ट के अंदर इसको जाके रजिस्टर करा सकता है। ठीक है। पर अगर कंपेरेटिवली अगर अपन पर्टिकुलरली डिजाइन एक्ट में जाए तो ज्वेलरी मैंने बताई थी एक, ठीक है, ज्वेलरी आप रजिस्टर करा सकते हो अंडर डिजाइन एक्ट। क्यों? क्योंकि जब ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो वैरायटी दिखती है आपको। ठीक है। तो अगर आप उसको डिजाइन में कर लोगे तो दूसरा ज्वेलर इसे कॉपी ना कर सके। ठीक है। तो अब जो ज्वेलरी शॉप्स में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि हर ज्वेलरी शॉप में अलग अलग होती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि सेम डिजाइन, सेम स्टोन, सब कुछ सेम, एग्जैक्ट सेम आपको मिल जाए। ठीक है। एक हो गया ज्वेलरी। अब बहुत बार ऐसा होता है गणपति आते हैं तो लोग गणेश भगवान बनाते हैं। ठीक है। या फिर पिक्चर्स बनाते हैं गणेश भगवान जी की। ये सब भी डिजाइन एक्ट में रजिस्टर किए जा सकते हैं। या फिर अगर आप पॉट वगैरह देखो, जो स्कल्पचर्स जो आप घर पे रखते हो, मुझे तो बनाते भी नहीं आएगा। ठीक है। वो सारी चीजों को भी आप डिजाइन एक्ट में रख सकते हो। इंटीरियर और आर्किटेक्ट का काम डिजाइन देता है। वो क्या करता है, आर्किटेक्चर डिजाइन देता है आपको। वो भी कवर हो सकता है डिजाइन एक्ट के अंदर। हम देखेंगे कि उसको कॉपीराइट में कवर कर रहे हैं कि डिजाइन में, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्टिक वर्क है। ठीक है। अब वो आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट में भी जाता है, तो इन्होंने बता दिया कि हम जो 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 पॉइंटर्स कॉपीराइट में कवर होते हैं, जो जो आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट में कवर, वो हम डिजाइन में नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें हम इसमें कवर कर सकते हैं। Industrial design refers to creative activity which results in ornamental and formal appearance of a product designed right, refers to new, novelty, original design। ये जो हम सब में पढ़ते हैं कि ओरिजिनल होना चाहिए, पब्लिक नोन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोप्राइटर एंड वैलिडिटी रजिस्टर्ड डिजाइन, वो एक तरीके का आपका आईपीआर हो सकता है अगर आप उसको रजिस्टर करा लो। पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट क्या बोलता है कि एनी न्यू या ओरिजिनल पैटर्न और डिजाइन और एप्लीकेशन ऑफ सच पैटर्न और डिजाइन और सच सब्सटेंस और आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर। बेस्ट एग्जांपल है कार। कार की कितनी डिफरेंट डिफरेंट यूनिक डिजाइन आती हैं। ठीक है। तो वो डिजाइन एक्ट में रजिस्टर होती है। कुछ ना कुछ मॉडल चेंज कर ही देता है, कोई भी हमने एग्जैक्ट सेम कार का डिजाइन ब्रांड्स में नहीं देखा है। थोड़े बहुत चेंजेस, किसी ने उसका फ्रंट पोर्शन चेंज कर रखा है, किसी ने बैक पोर्शन चेंज कर रखा है, कुछ ना कुछ, या इंटीरियर चेंज कर रखा है कार का, तो वो डिजाइन एक्ट में कवर होता है। ठीक है। डिजाइन एक्ट एक्चुअली ये ट्रिप्स अग्रीमेंट में भी हमने पढ़ा था कि ट्रिप्स अग्रीमेंट जो जब हुआ था रिसेंटली 2000 में ही आया है डिजाइन एक्ट, लेटेस्ट एक्ट ही है। तो ट्रिप्स अग्रीमेंट के बाद डिजाइन एक्ट हमको मिलने लग गया था। ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट मार्क करो। ऑब्जेक्ट ऑफ डिजाइन एक्ट क्या है? इट इज टू प्रोटेक्ट न्यू एंड ओरिजिनल डिजाइन सो क्रिएटेड टू अप्लाइड और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर आर्टिकल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस और बाय मींस। फिर से देख लो क्या लिखा है। एक तो ओरिजिनल डिजाइन, कोई भी न्यू, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो किसी ने क्रिएट की हो या अप्लाई की हो, या फिर कोई एक आर्टिकल जो मैन्युफैक्चर के लिए जाएगा, उसका एक डिजाइन, उसको आप डिजाइन एक्ट में कवर कराते हो। Sometimes purchase of article for use of influenced not only by their particular efficiency but also by their appearance। ठीक है। अब कार क्या करती है? सिर्फ तुमको यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करती है, पर कई बार हम अपीयरेंस के चक्कर में भी कार खरीदते हैं कि यार ये दिखने में बहुत अच्छी है, इसका कलर बहुत सुंदर है। इस सेंस में भी उसको डिजाइन एक्ट में कवर किया जाता है, हमेशा यूज के लिए नहीं। अब जो चीज हम पेटेंट में पढ़ रहे थे वो इन्वेंशन की बात हो रही थी, वो यूज की बात हो रही थी कि क्या लेके आओगे पब्लिक डोमेन में, क्या यूज होगा उसका, उसका डिजाइन, उसका ओवरव्यू की बात हम नहीं कर रहे थे। जब डिजाइन की बात आती है तो सिर्फ और डिजाइन, हम यूजेस की बात नहीं कर रहे। मेन मुद्दा है अपीयरेंस। The important purpose of design is to see that artisans, creator, originator of design have their aesthetic look is not deprived or a bona fide reward by others applying to their goods। तो जो उन्होंने यूनिक चीज बनाई है वो कोई और कॉपी ना कर सके। ये कुछ केसेस है बच्चे, इसको रीड जरूर करना।
ठीक है, भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क लिमिटेड। जब मैं रिवीजन करूंगी तब मैं तुमसे ये केसेस पूछूंगी, ठीक है। तो तुम्हें ये सारे रीड होने चाहिए, तुम्हारे पास स्टिकी नोट होना चाहिए कि यहाँ शॉर्ट में लिखा होना चाहिए कि जजमेंट क्या आया था। डिजाइन की डेफिनेशन मार्क करो, सेक्शन 2D में दी हुई है। फीचर ऑफ अ शेप, कॉन्फ़िगरेशन यानी पूरा कंप्लीट फिगर, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस, कलर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कोई शेप ले लो, इसको डिजाइन में करा लिया है सर्कल को, ठीक है, कोई फिगर करा लिया, कोई पैटर्न बना लिया, कोई दो लाइंस करा लिए, ये सब, या कोई दो कलर्स का कॉम्बिनेशन बना के करा लिया, ये सब कहाँ कवर हो जाता है? डिजाइन वर्ड में। फिर आता है डिजाइन एक्ट के अंदर, ठीक है। तो इतने बड़े एक्ट में उन्होंने सारी चीजें कवर की है। फीचर ऑफ अ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, कोई भी ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी में आ गए, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस या कोई अदर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस देयर ऑफ अप्लाइड टू एनी आर्टिकल वेदर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इन बोथ फॉर्म्स। सामने से पीछे से जिस भी डायमेंशंस में उसको आपने शेप किया हो, कलर किया हो, लाइंस बनाई हो, सब कुछ कहाँ कवर हो रहा है? डिजाइन की डेफिनेशन में। वेदर मैनुअल खुद से बनाया हो, मैकेनिकल किसी मशीन से बनाया हो, किसी केमिकल से बनाया हो, या कोई सेपरेट कॉम्बिनेशन से कंबाइन किया हो। व्हेन इट इज फिनिश्ड आर्टिकल अपील टू आर जज सोलिली बाय द आई बट डज नॉट इंक्लूड एनी मोड और प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और एनीथिंग। जब फाइनल एक प्रोडक्ट आएगा, अब तुम्हारी ये बॉटल है, वो बॉटल भी है, ग्रीन वाली भी है और सिल्वर वाली भी है। जो ये सिल्वर बॉटल है, इसका शेप और उसका शेप अलग है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, इसको डिजाइन में कवर कर रहा है। अभी ये बन रहा है, अभी कैप नहीं है, बेस नहीं बना है, सिर्फ मैंने ये सिलेंडर शेप एक बॉटल बनाई है, तो उसको आप डिजाइन में कवर नहीं कर रहे हो। जब फाइनल कंस्ट्रक्शन हो गया है, जब फाइनल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आ गया है, या फाइनल एक डिजाइन बन गया है आपका, उसकी हम बात कर रहे हैं डिजाइन एक्ट के अंदर, ठीक है। An artistic work is not subject matter for the registration with REITs. A painting, sculptures, ये सारी चीजों को हम, मैंने बताया, कॉपीराइट में करते हैं हम, ठीक है। एनी वर्क ऑफ आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्किटेक्ट क्राफ्ट, मतलब कि अगर किसी ने, किसी इंटीरियर डिजाइनर ने आपको डिजाइन बना के दी घर की, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? दो डिफरेंट लोग हैं, सिविल वर्क करके देते हैं जो आपको सिविल का डिजाइन देते हैं कि एक्चुअल में कहाँ से एंट्रेंस होना चाहिए, कहाँ से वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ आपकी एसी फिटिंग्स होंगी, कहाँ आपकी लाइट फिटिंग्स होंगी, बेड के जस्ट ऊपर लाइट होनी चाहिए कि नहीं। दे आर फ्यू थिंग्स जो आपको आर्किटेक्चर बताता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कॉपीराइट में कवर हो रही है। क्लियर? A design or a pattern covers whole body or goods or forms part or parcel of goods, but trademark is apart from and different from goods. Trademark और design कैसे different हो गए? ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विसेज को, डिजाइन सिर्फ अपने आप में एक आर्टिस्टिक एस्थेटिक चीज को यूनिक करता है, ठीक है। different from goods for donating the goods to be manufactured or merchandise of a particular person. Copyright of a design cannot be therefore be treated as counterfeiting of trademark. Copyright अलग चलता है, trademark अलग चलता है, design act अलग चलता है। लेकिन trademark और design साथ में कब आ रहे हैं? क्योंकि जो लोगो आपने रजिस्टर कराया है, वो लोगो जिसने डिजाइन कराया है, वो डिजाइन एक्ट में जाके रजिस्टर करा सकता है। देखो गणेश भगवान बने हैं, ये कुछ मिरर टाइप के उन्होंने बनाया है। कार इज अ थिंग, ये एक मटेरियल है जिसमें डिजाइन बनी हुई है, कपड़ा है, ठीक है। और ये टी पॉट है, ये डिजाइन है। इस तरीके की डिजाइन को आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर कर सकते हो। पहला चैप्टर है जिसमें उन्होंने तुम्हें पिक्चर फॉर्म में एग्जांपल्स दिए हैं। एक्चुअली प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यू और ओरिजिनल डिजाइन, अभी तक हम क्या बोल रहे थे? ये वहां पे जो कर रहा था पेटेंटी, एप्लीकेंट, ट्रेडमार्क में, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रोप्राइटर, ठीक है। ऑफ अ न्यू और ओरिजिनल वेयर द ऑथर, ऑथर भी बोलते हैं, ठीक है, वेयर द ऑथर ऑफ अ डिजाइन फॉर गुड्स कंसिडरेशन एग्जीक्यूट्स द वर्क फॉर सम अदर पर्सन मीन द पर्सन फॉर हुम द डिजाइन इज सो एग्जीक्यूटेड। अब मैंने एक टी पॉट बनाया है जिसको बेचने का काम तान्या करेगी, ठीक है। तो टी पॉट किसने बनाया है? आपने। बेचने का काम कौन कर रही है? तो तान्या विल बी द प्रोप्राइटर ऑफ दैट डिजाइन, ठीक है, आई विल बी द ऑथर ऑफ द डिजाइन। क्लियर है? तो मैंने किसी अदर पर्सन के लिए एक डिजाइन बनाया। व्हेन एनी person acquires the design or the right to apply the design to any article either exclusively or any other person otherwise means in respect to the extent in the design right has been so expired, same चीज। अब क्या हो रहा है? मैंने क्रिएट किया है, लेकिन बेचने का काम भी कौन कर रही हूँ?
मैं ही कर रही हूँ, तो मेरा डिजाइन है, तो इस पे कॉपीराइट, इस पे जो एक्सक्लूसिव राइट है, डिजाइन राइट, वो मेरे पास है, ठीक है। अब जब मैंने इसको दे दिया था तो इसके पास है वो डिजाइन राइट, क्योंकि ये द प्रोप्राइटर है, ठीक है। In any other case means the author design where the property in or right to apply the design has devolved from the original proprietor upon any other person includes that other person. अब क्या हो रहा है, दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डिजाइन किया है being the author of the design, और ये क्या है, proprietor of the goods, ठीक है। अब ये वो बेच रही है तो इसके पास भी एक्सक्लूसिव राइट है, और मेरे पास भी, क्योंकि मेरा भी डिजाइन है और इसका भी डिजाइन है, क्योंकि ये उस पर मार्केटिंग करी है, और मेरे को चाहिए कि बस ये डिजाइन कोई कॉपी ना करे, तो मुझे सिर्फ उसकी रॉयल्टी चाहिए, और इसको प्रोडक्ट की भी चाहिए और डिजाइन भी कोई कॉपी ना करे। इन्फ्रिंजमेंट इस केस में कौन कर सकता है, दोनों जन कर सकते हैं, क्लियर। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, ऑब्वियसली हर जगह पढ़ते हैं, जो ओरिजिनल नहीं हो, जिसमें नॉवेल्टी नहीं हो, वो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। जो पब्लिकली नोन हो वो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो हैज बीन डिस्क्लोज टू पब्लिक एनीवेयर इन द इंडिया और एनीवेयर इन द कंट्री, अदर कंट्री ऑल्सो, तो उसको आप यहाँ पे डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं करा सकते। इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नोन डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ नोन डिजाइन। अब ऑलरेडी एक टी पॉट बना हुआ है, एक और टी पॉट बना हुआ है, उन दोनों को मिला के अगर मैंने कोई न्यू टाइप का टी पॉट बनाया, इट इज नॉट अ डिजाइन, ठीक है, नॉट यूनिक और ओरिजिनल डिजाइन। कंप्राइजेस और कंटेन स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड, ये हमने हर जगह पढ़ा है। न्यू नहीं है, पब्लिकली नोन है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और स्कैंडलस है या ऑब्सीन है, उनको हम रजिस्टर करने नहीं देंगे। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन सेक्शन 5, सेक्शन 5 बोल रहा है कि जो भी पर्सन है जिसको डिजाइन का एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगा। द कंट्रोलर में ऑन एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग टू द प्रोप्राइटर ऑफ एनी न्यू और ओरिजिनल डिजाइन नॉट प्रीवियसली पब्लिश्ड इन एनी कंट्री विच इज नॉट कॉन्ट्री टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड रजिस्टर्ड अंडर, अगर आपको आना है एप्लीकेशन देने तो पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट मत लेके आना एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दो जो फेयर हो, ठीक है। पेटेंट ऑफिस में डिजाइन एक्ट की एप्लीकेशन जाती है, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन आप लेके आओगे वो एज पर प्रिस्क्राइब फी और प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, जो रूल्स में स्पेसिफाइड है। एक क्लास के लिए एक एप्लीकेशन। द कंट्रोलर इफ थिंक्स फिट रिफ्यूज टू द रजिस्ट्रार, अगर उसको लगता है तो वो रिफ्यूज कर सकता है, और जिसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है उसके बाद उसके पास क्या राइट है, अपील टू हाई कोर्ट। रिजेक्ट करने के बाद एक बार मिलता है, बट आपके पास अपील का ही राइट है ना। An application which owing to any default or neglect on the part of application has not been completed so enable the registration प्रिस्क्राइब शैल बी डीम टू बी अबंडेंट, वही टाइम वही चीज। अगर हमने आपको एक टाइमलाइन दिया हुआ था, जैसे शिरांश पूछ रहा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यहाँ पे होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, हमें डाउट है आपकी एप्लीकेशन में, हमें आपसे रिप्लाई चाहिए, आपने रिप्लाई नहीं किया तो हम क्या कर देंगे, उस एप्लीकेशन को अबंडन कर देंगे। द डिजाइन व्हेन रजिस्टर्ड शैल बी रजिस्टर्ड एज द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन आपको मिल जाता है वो, और मेन आपकी जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की उस दिन से आपके डेट और टाइम स्टार्ट हो जाता है। हर जगह हम डिजाइन प्रोसेस लंबा लंबा देते हैं, इन्होंने सिर्फ हमको एक चार्ट ही दिया है। एक बार देखो सब, देखो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन फाइल होती है, नंबर एंड डेटिंग ऑफ द एप्लीकेशन होती है, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन होती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया बच्चे, ठीक है, स्क्रीन में देखना, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल हुई, नंबर एंड डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन हुआ, नो ऑब्जेक्शन, तो क्या किया उन्होंने, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्शन आया तो क्या किया, कम्युनिकेट किया हमने आपसे, ठीक है, कम्युनिकेट किया, आपने ऑब्जेक्शंस का कंप्लायंस नहीं किया, हमको कोई भी रिप्लाई आपकी साइड से नहीं आया, हमने क्या कर दिया, आपकी एप्लीकेशन अबेंडेंट कर दी। अगर आपने कंप्लायंस किया ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन आया, आपसे हमने रिप्लाई मांगा, अगर आपने रिप्लाई किया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी एप्लीकेशन की, ठीक है, अब हम एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी, ऑफिशियल जर्नल में हम इसे नोटिफाई कर देंगे और आपको क्या दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आपने ये उसके बाद क्या, हाँ, अगर आपने कंप्लायंस किया ऑब्जेक्शन का तो हमने री एग्जामिनेशन करना है आपका, ठीक है, हमको फिर भी डाउट हो रहा है तो हमने क्या करना है, री एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद आया है हियरिंग्स होंगी, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हियरिंग्स हुई। हियरिंग्स में अगर आपको हमारी बात, आपकी बात नहीं समझ आई तो हमने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अगर रिफ्यूज होता है तो आपके पास क्या राइट रहता है, अपील करने का। अपील करने के बाद अलाउ हो जाती है आपकी अपील, और उसके बाद एक्सेप्ट हो जाती है अगर हमको सही बात लगती है तो।
और अगर आपकी हियरिंग ऑब्जेक्शंस है तो वेविंग या रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, और उसके बाद एक्सेप्टेंस हो जाता है नोटिफिकेशन जनरल और सेट। तो मुद्दा क्या है, सबसे पहले मेन चीज क्या है, ऑब्जेक्शन। सारी बातें, सारे इधर उधर जो कलर्स आ रहे थे वो ऑब्जेक्शंस के बाद आ रहे थे। मतलब ऑब्जेक्शंस नहीं हो तो आपको क्लियरली मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्शंस हो तो आप रिप्लाई करो तो मिल जाएगा। आप रिप्लाई करो और हमको आपकी बात ना समझ आए तो हियरिंग होगी। हियरिंग होगी और हमको तो भी आपकी बात नहीं समझ आए तो अपील होगी। अपील में अगर हमको आपकी बात समझ आ गई तो हमने आपको दे देना है। अगर आपने हियरिंग में भी हमारी बात को मतलब अच्छे से नहीं रखा तो हमने ऑब्जेक्शंस या तो वेव ऑफ करके फिर आपकी एप्लीकेशन करनी है, नहीं तो हमने रिफ्यूज कर देना है। तो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स उन्होंने एक ही चार्ट में बताए हुए हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये सब में सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, किसी में कहीं पे भी कुछ डिफरेंट यूनिक उन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टू बी रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल, सेक्शन 5 क्या था, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 क्या है, registration to be in respect of particular article. A design may be registered in respect of any or all of the articles comprised in the prescribed class or articles. क्लासेस समझे थे हमने ट्रेडमार्क में, तो जिस भी क्लास में आपको जाना है आप हर आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट क्लास में ले जाओ, या एक ही आपको एक आर्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में करना है वो भी कर सकते हो, या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स है आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में वो भी कर सकते हो, या एक ही आर्टिकल है आपका, बहुत सारे आर्टिकल्स है एक ही क्लास में जा रहे हैं। जैसे 05 मेडिसिन का क्लास है, ठीक है, तो अगर आपने मेडिसिन के लेके बॉटल्स का डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने लिक्विड मेडिसिन का डिजाइन बना हुआ है तो क्लास 5 में आपके आपने जितनी बॉटल्स बनाई आप सब रजिस्टर करा सकते हो, जितने आपके आर्टिकल्स होंगे। अ क्वेश्चन अराइजिंग एज टू क्लास विद इन एनी आर्टिकल फॉल्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर। अगर आपको नहीं पता आप किस क्लास में आते हो तो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करो, वो आपको बताएगा आप किस क्लास में फॉल हो रहे हो, और फिर वो आपको उसमें एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अलाउ करेगा। Where the design has been registered in respect of any article comprised in a class of article, the application of the proprietor of the design to register in respect of some or more other articles comprised in class and should not be refused and shall the registered thereof indicated। आप जो मैं बोल रही थी कि एक बॉटल का डिजाइन बनाया है मेडिसिन का, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है 05 में, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लिक्विड है वो मेडिसिन के लिए है, प्लस ये स्किन ट्रीटमेंट भी करेगा, ठीक है। तो लॉ आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इस क्लास में तो कर ही लो, फिर इस क्लास। अगर आपको कंफ्यूजन है कि स्किन में भी जा रहा है मेडिसिन में भी जा रहा है, अब मेरे को इसकी ट्रेडिंग भी करनी है तो मैं उसमें भी कंफ्यूज, तो आप क्लास 35 में भी चले जाओ कि ये कॉमन फॉर ऑल है। तो ये आपको सजेशन है कि आप रिफ्यूजल के उसमें ना जाके आप दो चार क्लासेस में अपना आर्टिकल रजिस्टर कर लो और फिर कंसिडर कर लो, मतलब डिपार्टमेंट कंसिडर कर लेगा कि किस में इसको आगे लेके जाना है। हो सकता है एक क्लास में आपका रिफ्यूज हो भी जाए पर बाकी दो क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ 35 में करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, 05 में भी किया, स्किन में भी किया, थर्ड तीनों में क्लास, तीनों क्लास में किया, तो जिसमें आपको मिल गया ये कॉमन क्लास है, इन दोनों में से कोई एक रिफ्यूज होएगी, ठीक है, ये कॉमन है। इसमें अगर किसी और ने कराया होगा तो रिफ्यूज हो जाएगा ऑब्वियसली, पर ये और इसके मेन डिपार्टमेंट इन दोनों पे देखेगा कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट किस चीज का ये आर्टिकल है। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजाइन नॉट बीइंग अ न्यू जनरल, अच्छा रिफ्यूजल कब होता है, जब वो न्यू नहीं है, एज अ ग्राउंड हैव बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड इन इंडिया, जो हमने पहले पढ़े हुए हैं पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तीन चार क्लासेस में जाके रजिस्टर कर सकते हो। वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन फॉर एनी पर्टिकुलर, ईदर द डिजाइन शुड बी प्रीवियसली रजिस्टर्ड बाय द पर्सन अदर देन सम अदर आर्टिकल, द डिजाइन ऑफ द एप्लीकेंट रिलेट्स और कंसिस्ट ऑफ प्रीवियसली रजिस्टर्ड पर्सन। ये हमने उसमें पेटेंट में भी देखा था। मेरी एप्लीकेशन हो रही थी 5 अप्रैल को, नंदिनी की एप्लीकेशन हो रही थी 5 मई को, है ना, ऐसी हो रही थी 30 मार्च, सॉरी 30 मार्च को, ये जा रही थी 5 अप्रैल को, ठीक है। तो अब पहले प्रीवियसली रजिस्टर्ड ऑलरेडी एक डिजाइन आ चुका है, तो हर बार जब जब नंदिनी एप्लीकेशन फाइल करेगी प्रीवियसली ऐसी कोई भी डिजाइन अगर रजिस्टर की होगी तो वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। असेंशियल रिक्वायरमेंट्स वापस वही दी हुई है बच्चे, बस इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है ऑफ डिजाइन की, न्यू होना चाहिए, पब्लिकली नोन नहीं होनी चाहिए, और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और स्कैंडलिस्ट नहीं होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए कोई प्रीवियस आर्टिकल रजिस्टर्ड के ऊपर, और नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
देखो न्यू ओरिजिनल होनी चाहिए, डिजाइन डिजाइन की डेफिनेशन में देखा था फीचर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट्स होने चाहिए। डिजाइन शुड बी अप्लाइड और एप्लीकेबल टू एनी आर्टिकल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो हमारे डिजाइन डेफिनेशन है उसमें कवर होना चाहिए। फीचर ऑफ द डिजाइन फिनिश्ड आर्टिकल पे मिलता है, अपीयरेंस के बेस पे, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे नहीं मिलता है। वही चीज सेकंड पॉइंट में लिखिए, डिजाइन शुड नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क और प्रोप्राइटरी मार्क और आर्टिस्टिक वर्क एज डिफाइंड अंडर कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट के अंदर चीजें नहीं कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो पलक कह रही है कि उसमें ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज है। अगर मैं लोगों की बात करूँ उसमें ट्रेडमार्क पर उसकी डिजाइन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, दो डिफरेंट बात। जब आपका ट्रेडमार्क, जब आपकी डिजाइन एक्सेप्ट की जाएगी, मतलब फर्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, तो क्या होगा उसके बाद? पब्लिश होगा। सेक्शन 8, सेक्शन 7 एक्चुअली पब्लिकेशन का है, सेक्शन 8 सब्सटीट्यूशन का है। किसी को याद है पेटेंट में सब्सटीट्यूशन पढ़ा था, कौन सा सेक्शन था? क्या था सब्सटीट्यूशन में? 20 था। क्या था सब्सटीट्यूशन में? असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डिजाइन में भी वो सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें करना है। एज सुन एज कंट्रोलर को लगता है कि एप्लीकेशन पब्लिश करने के लिए रेडी है, तो वो पब्लिश कर देगा फॉर ऑब्जेक्शंस इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। फिर आता है सेक्शन 8 सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट और जॉइंट claiming. Name of the applicant can be substituted or a joint claim can be made for an applied design if the following requirements are met. एक डिजाइन है कार की, ठीक है। अब ये किसने अप्लाई की है? श्रेयांश ने। श्रेयांश ने अप्लाई करने के बाद इसको लग रहा है कि यार मैं अकेले इस डिजाइन को नहीं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई पार्टनर चाहिए, तो वो जॉइंट एप्लीकेशन के लिए फाइल कर सकता है, या फिर इसे किसी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी अंडर सेक्शन 8 ट्रांसफर करने की बात कर सकता है। क्या रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करनी पड़ेगी? द क्लेम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेड बिफोर द डिजाइन हैज बीन रजिस्टर्ड, पहले श्रेयांश ने रजिस्ट्रेशन करा चुका होगा। द राइट ऑफ द क्लेममेंट शैल बी क्रिएटेड ओनली, जो जो उसका राइट है, वो जो ट्रांसफर कर रहा है या जॉइंट एप्लीकेशन बना रहा है, वो थ्रू एन असाइनमेंट होगा, थ्रू एन अग्रीमेंट होगा, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ कब होगा? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाता है। डिजाइन कंसिडरेशन शैल बी आइडेंटिफाइड, ये जो जॉइंट पार्टनर बना रहा है या ये किसी को ट्रांसफर कर रहा है उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे लेगा, तो वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए, या जो भी ये कंसिडरेशन में ले रहा है। द राइट ऑफ द क्लेमेंट रिस्पेक्ट ऑफ डिजाइन हैज बीन फाइनली स्टैब्लिश बाय अ कोर्ट, जो श्रेयांश के पास राइट्स है वो फाइनली उसको डिपार्टमेंट में दिए हैं। अ रिक्वेस्ट फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट किस फॉर्म में होगी? फॉर्म 2 अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फी। डायरेक्टली कंट्रोलर को दे दो कि भाई प्रोसीड करो, मुझे अपना एप्लीकेशन किसी ना किसी को असाइन करना है। नेम ऑफ द क्लेमेंट्स, किस किस को ये दे रहा है? नेम ऑफ द क्लेमेंट्स इन द एप्लीकेंट और अदर जॉइंट एप्लीकेशन एज द केस मे बी। अब श्रेयांश पलक को भी ट्रांसफर कर रहा है, तान्या को भी कुछ चीज ट्रांसफर कर रहा है, इसके पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो सबके नाम देगा, अपने नाम भी देगा, इनकी आइडेंटिटी भी देगा, अपनी आइडेंटिटी भी देगा। फॉर्म 2 एप्लीकेशन में ये सारे अटैचमेंट्स जाएंगे। जॉइंट एप्लीकेशन है तो कंट्रोलर शैल नॉट पास सच डायरेक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर जॉइंट एप्लीकेंट्स। अगर श्रेयांश के पास ऑलरेडी एक पार्टनर है, ठीक है, एक डिजाइन है जिसमें नंदिनी और श्रेयांश दोनों काम करते हैं, और फिर वो जा रहा है आदर्श को, तो इसमें नंदिनी की भी कंसेंट लगेगी, श्रेयांश की भी कंसेंट लगेगी, और फिर आदर्श को जाएगा। तो कंट्रोलर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि दोनों पर्सन की मुझे कंसिडरेशन है। तीनों की नहीं होगा, नहीं होगा। फिर तुम्हारे बीच में ये असाइन, ये अग्रीमेंट पहले से किया होगा, जैसे तीनों ने कराया, अभय, नंदिनी और श्रेयांश तीनों ने एक आर्टिकल रजिस्टर कराया, तो तुम्हारे तीनों के बीच में अग्रीमेंट होगा कि इसमें से जो रॉयल्टी फी आएगी उसमें से 50-50 मतलब तीनों को इक्वल डिवाइड होगा। फिर जो पैसा आएगा उसके बाद उसको कहाँ लगाना है, ये सारे तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। कभी भी अगर किसी भी पार्टनर को आउट गो करना है तो किस तरीके से करेगा, कभी भी अगर हमें यहाँ डिजाइन किसी को असाइन करनी है तो किसकी कंसेंट लगेगी, अगर उसमें मेजोरिटी लिखा होगा तो मेजोरिटी होगा, इक्वल होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे आता है। अगर डिस्प्यूट होता है, सेम अभय का ही क्वेश्चन, अगर डिस्प्यूट होता है जॉइंट एप्लीकेशन एज टू वेदर व्हाट मैनर द एप्लीकेशन शुड बी प्रोसीडेड, तो जो कंट्रोलर डायरेक्शन देगा, जो उसको थिंग्स फिट लगता है, उसके बाद ही आपका डिजाइन इधर उधर असाइन हो जाएगा। क्लियर? जब डिजाइन रजिस्टर हो जाता है बच्चे, तो सेक्शन 9 में आपको क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट। सेक्शन 5 क्या था? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 क्या था? सब्स्टिट्यूशन। 7 क्या है? पब्लिकेशन। रजिस्ट्रेशन। 7 क्या है? पब्लिकेशन। 8 है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 9 है सर्टिफिकेट।
सेक्शन 10 है रजिस्टर ऑफ डिजाइन। एक रजिस्टर बनता है, ठीक है, जैसे कल हम देख रहे थे ना, बहुत सारे क्लासेस, सैटरडे को बहुत सारे क्लास में बहुत सारे नाम आ जा रहे थे, तो हर हर डिपार्टमेंट एक रजिस्टर बनाता है जहाँ क्लास नाम होगा, लोगों का नाम होगा, उनका लोगो होगा, उनका वर्ड मार्क होगा। ऐसे डिजाइन में भी एक रजिस्टर बनता है अंडर सेक्शन 10। ये पढ़ने की जरूरत है क्या? कंट्रोलर आपको सर्टिफिकेट दे देगा व्हेन द रजिस्टर हैज बीन डन। अगर आपको रजिस्टर मिल गया तो आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है टू अप्लाई फॉर द डिजाइन टू द आर्टिकल, कि आप ही का वो डिजाइन है। क्लियर है सबको? चलो, कॉपीराइट ऑन रजिस्ट्रेशन। Section 11 provides that where a design is registered, the registered proprietor of the design shall, subject to the provision, have copyright in the design for during the 10 years from the date of registration. However, before the expiration of 10 years, application for extension of the period copyright is made control. आपके पास डिजाइन कितने टाइम के लिए है? 10 साल के लिए। आप 10 साल जो है इसमें जाके क्या करा सकते हो? कॉपीराइट करा सकते हो, और 10 साल के बाद जाके एक्सटेंशन भी करा सकते हो। ठीक है। एक केस है माइक्रोफाइबर्स वर्सेस गिरिधर एंड कंपनी एंड अदर। अभी रीड करो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने क्या जजमेंट दिया था इसमें। गाइडलाइंस है प्रॉपर, हाँ एक बार रीड करो, या कोई जोर से रीड कर दे ढंग से। वाई डू हैव मेड कॉपीराइट एक्ट भी और डिजाइन एक्ट भी? बात तो वही है ना। आप जब आर्टिस्टिक वर्क को कॉपीराइट में डाल रहे हो तो डिजाइन एक्ट को भी वहीं डाल दो, अलग से क्यों बना रहे हैं? वो दो में बोल रहा है कि जब आप किसी के प्रायम्बल की बात करोगे, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स और रीजंस को आप समझोगे, तो हम चाहते हैं कि एक हायर प्रायोरिटी, हायर लेवल का आपको प्रोटेक्शन मिले। अगर आप पर्टिकुलरली डिजाइन की बात करो तो आप डिजाइन एक्ट के अंदर आओ ना, तो हम इसको हायर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप पर्टिकुलरली कॉपीराइट में अपने ये जो साउंड मूवी बनाना और इन बुक्स में लिखने की बात कर रहे हो, तो इसमें कोई डिजाइन नहीं है, बुक्स में लिखने में आपने कोई डिजाइन नहीं बनाई है, तो आप कहाँ आ रहे हो? कॉपीराइट में, ताकि आपको एक अच्छे हायर लेवल का प्रोटेक्शन मिल सके। सेम गोज पेटेंट। मेरे को कभी कभी ये थॉट आता था कि आईपीआर एक ही एक्ट क्यों नहीं हो सकता? यू कैन डिवाइड इनटू पैराग्राफ्स द कंप्लीट एक्ट, आप सेक्शंस दे सकते हो इसमें। इन्होंने हर चीज का पर्टिकुलर एक्ट क्यों बनाया? और सबसे पहले हमने आईपीआर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें पैराग्राफ्स फॉर्म में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सबका सेम है, डिपार्टमेंट्स ठीक है, चलो चार पूरे कंट्री में 4 जगह ही आपका ऑफिस है, तो आपने अलग अलग एक्ट क्यों बनाया? ताकि हमने डिपार्टमेंट 4 बनाए हैं, हमने मेन 4 सिटीज में इनके डिपार्टमेंट्स रखे, लेकिन हमें डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटीज चाहिए थी, कि आपको पेटेंट वाला ही बंदा पेटेंट दे, आपको कॉपीराइट वाला ही डिपार्टमेंट का बंदा कॉपी, तब कि आपको हाई लेवल का प्रोटेक्शन मिले और प्रोसीडिंग्स का लेवल ईज हो। आज ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल होने में ठीक है 2 मिनट लगता होगा, फॉर्म भरने में और ये सब चीज़ों में, ठीक है, अदर देन द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो अगर एप्लीकेशन फाइल होने में 2, पर आने में तो साल भर लग जाता है। तो अगर एक ही डिपार्टमेंट होता तो कितने साल लग जाते? तो हम बिजनेस कैसे करेंगे इतनी देर में? तो आपके पास 50 ट्रेडमार्क के नाम आ जाएंगे, क्योंकि एक साल में तो हम बिजनेस में भी तो ग्रो करते हैं। तो हमें इसलिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहिए थे हायर प्रोटेक्शन देने के लिए टू योर डिजाइन एंड कॉपीराइट। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके इसमें एक्सप्लेन किया है। नुपुर नहीं है?
जी, this is precisely why the legislature not only limited to the protection by mandating that the copyright shall cease under Copyright Act and in a registration design, but in addition also deprived copyright protection to design capable of being registered under Design Act, but not so registered as soon as concerned design has been applied more than 50 times by the industrial process by the owner of copyrights or his licensee. हम कह रहे हैं कॉपीराइट में करा के आ गए ना, तो डिजाइन एक्ट में मत आओ, ठीक है। अब वो एक बात बोल रहे हैं, जो केस हम पढ़ रहे हैं जिसमें गाइडलाइन दी, उसने 50 बार से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश की थी, पर तब भी उसको नहीं मिला क्योंकि वो कॉपीराइट में रजिस्टर था, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस पढ़ रहे हो ये केस के थ्रू आए हैं, इसलिए वो बता रहे। वही तो इस केस में हुआ था ना। अब तुमको समझ आ गया है कि दो डिफरेंट एक्ट हैं, हमने तो पढ़ लिया है, उसको थोड़ी तब समझ आ रहा था। तो उस केस में से ये सारी गाइडलाइंस आई कि सुनो कॉपीराइट, और फिर अलग से एक सेक्शन है इसमें, पर इतना सा ही सेक्शन था बच्चे, जो ऊपर हमने पढ़ा कि भाई आपके पास 10 साल है, उसके बाद आप एक्सटेंशन फाइल कर सकते हो कॉपीराइट में जाके। लेकिन ये गाइडलाइंस के हिसाब से बाकी सारी चीजों की और क्लैरिटी हो गई, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में भी ये गाइडलाइन से क्लैरिटी हो गई। The original work of art copyright would exist and the author holder would continue enjoying the longer protection granted under copyright respect of original artwork purposes. गाइडलाइन में भी बोल दिया कि तुम्हारे पास ओरिजिनल वर्क के लिए कॉपीराइट था ना, तुम उसी में ही कंटिन्यू करो, ठीक है। डिजाइन में एंटर मत करो, तुम्हारे पास वहां राइट है। अब वहां अगर किसी ने उसको किसी भी फॉर्म में कॉपी करने की कोशिश करी, किसी भी फॉर्म में उसका डुप्लीकेट बनाने की, तुम्हारे पास कॉपीराइट एक्ट के अंदर राइट्स होंगे। तुम डिजाइन एक्ट में आके ये मत सोचो कि यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं, ठीक है। पूरी जो गाइडलाइंस है ना बच्चे, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि दे आर टू डिफरेंट एक्ट्स, ठीक है। दोनों एक्ट्स में जाके आप अपने एक्सक्लूसिव राइट्स के एक्सेस मत लो। एक एक्ट में ले लिया ना तो दूसरे में एंटर मत करो। अब जब हमने डिजाइन में डिजाइन आपके लिए क्लियरली डिफाइन कर दी है कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, तो आप वो समझ के एंटर करो। पर डिजाइन की डेफिनेशन में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है कि आर्टिस्टिक वर्क भी तो एक डिजाइन होता है ना यार, आप उसको क्यों इस फॉर्म में नहीं कवर कर रहे हो। हमने आर्टिस्टिक वर्क पूरा उठा के, पूरी डेफिनेशन उठा के कॉपीराइट में डाल दी, तो इसमें एंटर मत करो, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ लैब्स डिजाइन, ठीक है। सेक्शन 12, ये जो कॉपीराइट वाला था वो सेक्शन 11 था। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट दैट वेयर अ डिजाइन हैज सीज्ड टू इफेक्ट बाय रीजन ऑफ फेलियर टू पे द फीस और द एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट, द प्रोप्राइटर ऑफ सच डिजाइन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वेयर द डिजाइन वाज हेल्ड बाय टू और मोर पर्सन जॉइंटली। क्या हुआ, आप फीस नहीं भर पाए, एक्सटेंशन नहीं फाइल कर पाए, तो क्या हो गया, लैप्स हो गया आपका। वो मैंने बोला रिन्यू नहीं कराओगे तो लैप्स हो जाएगा। तो अब आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलती है अगर आप इस चीज के लिए क्वेश्चन उठाते हो कि इस सफिशिएंट कॉज की वजह से हम नहीं कर पाए, तो आप प्लीज इसे रिस्टोर कर दो। तो लीव ऑफ द कंट्रोलर, लीव ऑफ द कंट्रोलर मतलब रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर के टाइम पे प्रिस्क्राइब फी भर के, जैसे भी उन्होंने बोला है वो भर के आप उसको रिस्टोर करा सकते हो। कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन बी कैंसिल्ड? यस, कैंसिल्ड हो सकती है अगर हमने आपको दे दिया और हमको पता ही नहीं था कि वो प्रीवियसली ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। क्या वो पब्लिश हुआ, इट हैज बीन पब्लिश इन इंडिया एल्सवेयर प्रायर डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आपके डिजाइन आने से पहले ऑलरेडी इंडिया में वो पब्लिश हो चुका था, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। अब 2000 में एक्ट आया है, हो सकता है 2000 पहले से किसी ने वो डिजाइन ऑलरेडी जनरेट किया हो, इसलिए उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। डिजाइन ओरिजिनल नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं। डिजाइन इज नॉट रजिस्ट्रेबल, इस वाली डिजाइन को हम रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, या फिर नॉट अपने डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 20, अब 12 के बाद सीधे उन्होंने क्या दे दिया, 20, design registered shall have all the intents like effect as against the government as and as against any person and provision। डिजाइन एक्ट में क्लियरली बोल दिया कि कोई इंसान भी इसे कॉपी नहीं कर सकता और कोई गवर्नमेंट भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। डिजाइन एंड शैल अप्लाई टू रजिस्टर्ड एज दे अप्लाई टू पेटेंट, क्योंकि डिजाइन एक्ट कहाँ होता है, पेटेंट ऑफिस में ही होता है। तो जैसे आपका पेटेंट को आपको प्रायोरिटी मिल गई है, वैसे आपके डिजाइन को भी आपकी प्रायोरिटी मिल जाएगी। पायरेसी पता है बच्चे क्या होता है, क्या डिजिटल चीजों की पायरेसी होती है, ठीक है। वैसे डिजाइन की भी हो सकती है, वही चीज कॉपी करना, इन्फ्रिंज करना, ठीक है। तो पायरेसी ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लोग क्या करते हैं उसी को डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम कल देख रहे थे प्यूमा का लोगो है तो कोमा का लोगो, नाइकी का न्यूक बना के दे रहे थे, तो ये क्या कर रहे हैं, पायरेसी ऑफ द
डिजाइन, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ अ कॉपीराइट इन एनी डिजाइन इट शैल नॉट बी लॉफुल ऑफ एनी पर्सन विदाउट द लाइसेंस विदाउट द रिटन कंसेंट कि वो उसे पायरेट कर पाए for the purpose of sale or apply cause of sale on any article or in case of articles the design is registered design or any fraudulent and obvious imitation to import या फिर publish। एक डिजाइन बनाई है बॉटल की, ठीक है, थोड़ी यूनिक है। मेरी बॉटल में क्या है, बेस कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्टिक सा लगा दिया कि जैसे मैं बॉटल रखूंगी तो टेबल पे स्टिक हो जाएगी, तो मूव नहीं होंगी, ठीक है। जैसे अभी ये गिर सकती है, मूव हो सकती है, तो टेबल आपका किसी भी मटेरियल का हो, ठीक है, वुडन हो, कांच हो, कुछ भी हो, वो स्टिक हो जाएगी उसमें। तो ये मेरा यूनिक डिजाइन है, ठीक है। बॉटल तो कोई भी बना सकता है, तो कोई इसे इमिटेट ना करे, अगर कोई इसे कॉपी करने की कोशिश करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, पायरेसी ऑफ अ डिजाइन, ठीक है। तो मेरा मेन क्या डिजाइन कराया मैंने, ये स्टिक होने वाली चीज, ये मेरे डिजाइन का मेन आर्ट है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरी विदाउट कंसेंट, मेरे से रिटर्न बिना परमिशन लिए कोई इसे सेल करेगा, कोई इसे इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा, कोई इसे पब्लिश करने की कोशिश करेगा, वो कवर कहाँ हो जाएगा, पायरेसी ऑफ द रजिस्टर्ड डिजाइन, ठीक है। देखो नीचे लिखा है व्हाट इज पायरेसी ऑफ अ डिजाइन, एप्लीकेशन ऑफ अ डिजाइन, इमिटेशन करना, ठीक है। किस लिए, सेल करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए विदाउट रिटन कंसेंट या कोई परमिशन ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, और उसे पब्लिश कर देना बिना किसी टर्म्स, हमारे बीच में कोई टर्म्स अग्री नहीं हुए हैं और तुमने उसे क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया। अब है इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और अपील। अपील देख लो पहले, फिर चैप्टर खत्म, चल। एन अपील लाइज टू, कहाँ होता है, हाई कोर्ट, अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द कंट्रोलर अंडर फॉलोइंग प्रोविजंस। अपील कब होगी, जब आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाएगा, जब हमने कैंसिलेशन कर दिया आपकी पेटिशन का, जब हमने पास्ट रेटिफिकेशन पेटिशन के लिए ऑर्डर पास कर दिया और अब आपको नहीं करवाना रेक्टिफिकेशन, रिफ्यूजिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक मोरालिटी और ऑर्डर। अब इसका आपको जवाब चाहिए, तो आपने क्या किया, अपील फाइल कर दी। अपील कब कर सकते हो, विद इन 3 months, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द कंट्रोलर। इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर करा रहे हो, तो इसका आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी मिलता है कि इंटरनेशनली भी इसे कोई कॉपी करे तो आप एक्शन ले सकते हो। द एग्जीबिशन ऑफ डिजाइन इतने लेवल का एक्सटेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दे तो इंटरनेशनली भी इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता अगर वो आपका डिजाइन पब्लिश करा देगा तो, ठीक है। छोटा सा एक्ट है, मेन चीज समझ लो कि रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो सकता है, कब मिल सकता है, डिजाइन का डेफिनेशन, पायरेसी कब होता है, अपील कब कब कर सकते हो, इन सब से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये और जीआई बहुत छोटे छोटे एक्ट्स है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, तो आई डोंट थिंक सो वो डिजाइन का प्रोसीजर तुमसे पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, तो फिर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इसमें प्रोसीजर्स आ सकते हैं क्या।